भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी एक ऐसा ऐतिहासिक अध्याय है जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को हमेशा के लिए बदल दिया। ये केवल एक भूगोलिक विभाजन नहीं था, बल्कि यह करोड़ों लोगों के जीवन, सपनों और यादों का बंटवारा था। इस घटना ने न केवल राजनीतिक सीमाएं खींची, बल्कि धर्म और सांप्रदायिकता के नाम पर इंसानियत को विभाजित कर दिया। ये लेख इस ऐतिहासिक घटना को विस्तार से कवर करता है, जिसमें बंटवारे की पृष्ठभूमि, प्रक्रिया, त्रासदी और दीर्घकालिक प्रभावों पर चर्चा की जाएगी। भारत पर ब्रिटिश शासन की शुरुआत 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद हुई। धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत सीधे ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय समाज में गहरी आर्थिक और सामाजिक असमानता फैली। अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, जिसने हिंदू और मुसलमानों के बीच दरार पैदा की। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय समाज में सुधार और स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ने लगी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता इस आंदोलन के प्रमुख चेहरे बने। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग का उद्देश्य मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना था। ये संगठन धीरे धीरे कांग्रेस से अलग हो गया और मुसलमानों के लिए एक अलग राजनीतिक मंच बन गया। 20वीं सदी के मध्य तक भारतीय राजनीति में धार्मिक आधार पर विभाजन की लहर तेज हो गई। मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्र सिद्धांत की वकालत की। उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग राष्ट्र हैं। उनकी परंपराएं, धर्म और संस्कृति इतनी भिन्न थी कि वे एक साथ नहीं रह सकते। 1940 में मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की गई। इससे पाकिस्तान नाम दिया गया। ये प्रस्ताव भारत की एकता को चुनौती देने वाला सबसे बड़ा कदम था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939-1945 के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर हो गया। भारतीय नेताओं ने इस मौके का फायदा उठाते हुए आजादी की मांग तेज कर दी। युद्ध के बाद ब्रिटेन ने महसूस किया कि अब वह भारत पर शासन जारी नहीं रख सकता। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, लेकिन उनकी योजना को मुस्लिम लीग ने खारिज कर दिया। जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की। इसके बाद बंगाल में भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। ये साफ हो गया कि भारत का विभाजन अब टाला नहीं जा सकता। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय नियुक्त किया गया। उन्होंने विभाजन का प्रस्ताव रखा। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लागू की गई। इस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग देशों के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया। सीमाओं को तय करने के लिए रेडक्लिफ कमीशन बनाया गया। इसमें पंजाब और बंगाल को विभाजित किया गया। रेडक्लिफ लाइन खींचने का काम बेहद जल्दबाजी में किया गया, जिससे कई विवाद और त्रासदियां पैदा हुई। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन ने 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को विस्थापित कर दिया। हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत आए, मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए। सांप्रदायिक हिंसा। विभाजन के दौरान भयानक सांप्रदायिक हिंसा हुई। लाखों लोग मारे गए और महिलाओं पर भयंकर अत्याचार हुए। ट्रेनों में लाशें भरी हुई थीं। परिवारों का बिछड़ना। विभाजन ने कई परिवारों को हमेशा के लिए अलग कर दिया। लोग अपने घर, खेत और सपनों को पीछे छोड़कर शरणार्थी बन गए। धर्मनिरपेक्षता। भारत ने खुद को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में